हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। आप सबको पता है मैं हमेशा आपके लिए एनवायरनमेंट की क्लास लेकर आता हूँ। तो बेटा क्लास थर्ड के स्टूडेंट बुक लीजिए, नोटबुक लीजिएगा, पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाइए बेटा पढ़ाई करने के लिए। आपको पता है मैं हमेशा आपको क्लास लेकर आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ एनवायरनमेंट की। बहुत अच्छी क्लास होती है ना, बिल्कुल अच्छी होती है, बहुत एंजॉय के साथ में पढ़ाता हूँ। कोई भी एक सेकंड भी बोरिंग क्लास नहीं होती। अब चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है बेटा? 4 नंबर का चल रहा है। 4 नंबर का चैप्टर चल रहा है और उसमें क्या पढ़ रहे हैं? द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे हैं। द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की दुनिया। PLNTS क्या पढ़ रहे हैं? पौधों की दुनिया पढ़ रहे हैं। पौधों की दुनिया पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा तो बेटा पहले मैंने क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? ट्रीज बताया था ना, पेड़ों के बारे में बताया था, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। और क्या बताया था बेटा? HERBS, हर्ब्स। ये बताया नहीं बताया? बताओ, बिल्कुल बताया था। फिर क्या बताया था? हर्ब्स के बारे में बताया था। उसके अलावा बेटा आज एक तो पढ़ेंगे SHRUBS क्या होता है, और क्या पढ़ेंगे? CLIMBERS क्लाइंबर्स क्या होते हैं, और पढ़ेंगे CREEPERS क्रीपर्स क्या होता है। ये पढ़ने वाले हैं आज। मैंने जब पढ़ाया था तब बताया था कि बेटा पेड़ों को 5 भागों में बांटा गया है। पौधे छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, इस प्रकार प्लांट्स को 5 पार्ट में कि 5 प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े होते हैं उसको ट्रीज कहते हैं, ट्रीज पढ़ लिया था। हर्ब जो जड़ी बूटी होती है वो पढ़ लिया था। आज सर्व यानी झाड़ियां के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइंबर्स यानी ऊपर चढ़ने वाले पौधे, चढ़ाई करने वाले, और क्रीपर्स यानी बेलों के बारे में पढ़ेंगे। तो पेज नंबर बेटा 25 ओपन करना है। कितने? 25 पेज नंबर ओपन करना। 25 पेज नंबर पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है SHRUBS, सर्व्स लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है सर्व्स। देखो ये क्या होते हैं। पास में 3 फिगर दे रखी है। एक रोज देखो, गुलाब का फूल दे रखा है, दिख रहा होगा। गुलाब का एक पौधा बेटा, गुलाब का। टमाटर का पौधा है और उसके आगे कॉटन का पौधा है। 3 प्लांट्स दे रखे हैं। देखो सर्व्स लिखा हुआ है। सर्व्स में क्या लिखा हुआ देखिएगा? सर्व्स आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स बट टॉलर देन हर्ब्स। सर्व्स आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स बट टॉलर देन हर्ब्स, यानी जो सर्व्स होती है, झाड़ियां होती है, आर ऑल्सो स्मॉल यानी छोटी होती है, छोटे पौधे होते हैं। झाड़ियां छोटे पौधे होते हैं, बट टॉलर देन हर्ब्स, लेकिन जड़ी बूटियों से लंबे होते हैं। जड़ी बूटियों के और भी छोटे होते हैं, लेकिन झाड़ियों के जड़ी बूटियों से बड़े होते हैं। यानी देखो इन पौधों से तो छोटे होते हैं और इनसे बड़े होते हैं। सर्व्स होते हैं ना, सर्व्स ट्रीज से तो बड़े, ट्रीज से छोटे और हर्ब से बड़े होते हैं। समझ में आ गया ना? सबसे बड़ा होगा वो पेड़ होगा। देखो मैं वापस इरेज कर दूंगा। ये क्या है? ये सबसे बड़ा, जैसे सपोज करो नीम का पेड़ है, तो ये तो आपका हो गया ट्रीज हो गया। उसके बाद में ये छोटा सा पौधा, देखो ये छोटा सा पौधा, ये छोटा सा ऐसा पौधा होता है ना, छोटा, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता पर इतना ही होता है। ये बेटा क्या होता है? ये आपका हर्ब यानी जड़ी बूटियों का ऐसा होता है। तुलसी का पौधा देखा होगा ना, तुलसी का पौधा तो सबको देखा होगा, सबने देखा होगा। ये देखो ये सपोज करो नीम का पौधा, अब नीम का पौधा सबने देखा है। ये तुलसी का पौधा सबने देखा है। तुलसी का पौधा सबने देखा है। अब आगे मैं बताता हूँ रोज यानी गुलाब। तो बेटा गुलाब का फूल ऐसा थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर रोज वगैरह गुलाब लगते हैं, ऐसा होता थोड़ा बड़ा। ये रोज आपका गुलाब का फूल देखा होगा, या गुलाब का नहीं होगा तो खेतों में कपास का पौधा देखा होगा, कॉटन का पौधा अवश्य देखा होगा, कपास का पौधा। फिर बात करते हैं क्लाइंबर यानी चढ़ाई करने वाले। जैसे आपके घर में कोई बेल होती है और वो बेल ऐसे ऐसे किसी सपोर्ट से बहुत ऊपर चढ़ जाती है कि नहीं चढ़ती? ऐसे कोई सपोर्ट होता है उसके चारों ओर लिपट करके, जैसे आपके घर में होगी मनी प्लांट की जो बेल होती है वो ऐसे ही चढ़ती है। उसको बेटा क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं।
उसके अलावा एक और क्या, एक और ये बचा क्रीपर। ये जमीन होती है और एक जमीन पर ऐसे बेटा बेल फैलती है बहुत लंबी सारी, हाँ जमीन पर ही फैलती है ना, ऊपर नहीं। फिर उसके क्या लगता है, ये इतना बड़ा तरबूज लग जाता है, हाँ? फिर आगे जाकर के और इतना बड़ा खरबूज लग जाता है, फिर जाता है इधर जाता है तो इधर क्या लग जाती, इधर ककड़ी लग जाती है, हाँ? ये क्या है बेटा, ये आपके वाटरमेलन की बेल है। समझ में आ गया ना? आप देखो ये 5 प्रकार के सब पता चल गया होगा आप तो। ये होता है आपका ट्रीज, ये होता है हर्ब्स, ये होता है सर्ब्स, ये होता है क्लाइंबर्स एंड ये बेटा होता है क्रीपर्स। अब तो मुझे लगता है पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आ ही गया होगा। अब तो पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना अच्छा समझ आ गया होगा, हाँ? इतना अच्छे तरीके से बेटा बता दिया है कि ट्रीज क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, सर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है ना? हाँ अब पढ़ते हैं आगे, बुक में क्या लिखा हुआ है। तो बुक में देखिएगा कि सर्ब्स आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट, यानी झाड़ियां भी छोटे पौधे होते हैं, लेकिन टॉलर देन हर्ब्स, लेकिन जड़ी बूटियों से लंबे होते हैं। दे हैव वुडी, और उसका भूरे रंग का कह सकते हैं, थोड़ा कठोर बुशी स्टेम होता है, यानी झाड़ी का स्टेम कैसा होता है, कपास का पौधा देखोगा तना कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा भूरे रंग का होता है, जब वो ऐसे कहता हूं पक जाता है तो। सेवरल ब्रांचेस ग्रोज फ्रॉम इट्स बेस, और इसका जो ये देखो सेवरल ब्रांच मैंने भी बनाई है ना, ये इस रोज का या कॉटन का ये पौधा है, फिर देखो बहुत सारी क्या निकलती है, ब्रांचेस निकलती है, इस पौधे के बहुत सारी शाखाएं निकलती है इधर उधर। रोज, टोमेटो, कॉटन प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्ब्स। रोज, कॉटन और होता है टोमेटो टमाटर, ये बेटा इसके उदाहरण है झाड़ियों के। फिर आगे क्लाइंबर्स यानी इसके बारे में बात की गई है। देखो क्लाइंबर्स आर वीक प्लांट, ये कैसे होते हैं, वीक यानी कमजोर होते हैं, बिल्कुल कमजोर हो गए, अगर आप हाथ से उसको ऐसे पकड़ोगे, पकड़ के करोगे तो वो टूट जाएगी। तो क्लाइंबर्स आर वीक प्लांट, ये कमजोर पौधे होते हैं। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, उनको ऊपर की ओर चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए। ये देखो ये मैंने सपोर्ट बनाया है, कोई खंबा बनाया मैंने, इसका सपोर्ट चाहिए, फिर इसके चारों ओर ऐसे लिपटती है और फिर ऊपर चली जाती है, ऐसे नहीं जाएगी। अगर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ऊपर नहीं जाएगी, कोई सपोर्ट मिलेगा फिर वो ऊपर जाएगी। They do not stand erect themselves without any support, यानी वे बिना किसी सपोर्ट के अपने आप सीधे खड़ा नहीं रहते हैं। ये पौधे ऐसे होते हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसे पौधे कि बिना किसी सपोर्ट के सीधे खड़े नहीं हो सकते। दे हैव ग्रीन स्टेम, उनका हरा तना होता है। कैसा तना होता है, ये सारा पौधा हरे रंग का ही होता है। घर में देखिए ना मनी प्लांट की बेल पूरी हरे रंग की होती है। फिर है ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल जैसे कि, और मनी प्लांट यानी मनी प्लांट। फिर देखो लिखा हुआ है क्रीपर्स, नीचे देखो लेट्स आंसर के नीचे, लेट्स आंसर आपको होमवर्क में करने हैं। फिर देखो क्रीपर्स यानी इसके बारे में बात करता हूं। देखो क्रीपर्स आर वेरी वीक स्टेम प्लांट, यानी इसका तना भी बहुत कमजोर होता है। खेत में बेल देखी होगी ना, जहां पर ककड़ी लगती है, तरबूज लगता है, खरबूज लगता है, वो बेल सबने देखी होगी। काचरे लगते हैं ना, काचरे, हाँ अब तो पता चल ही गया होगा, वो वाली बेल है जिस पर काचरे लगते हैं। हाँ तो क्रीपर्स आर वीक स्टेम्ड प्लांट, यानी ये क्रीपर्स जो होते हैं ना बहुत ही कमजोर तने वाले होते पौधे। दे डू नॉट ग्रो अपवर्ड, ये बेटा ऊपर नहीं जाएंगे। सो दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड, इसीलिए जमीन पर ही फैलेंगे। कांसरे की बेल होती है बेटा, वो जमीन पर ही फैलेगी। ककड़ी की बेल, तरबूज की बेल, वो जमीन पर ही फैलेगी। जैसे वाटरमेलन हो गया यानी तरबूज, पंपकिन यानी कद्दू आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्रीपर्स। क्रीपर्स के एग्जाम्पल कौन से हैं पता चल गया, कौन से एग्जाम्पल है क्रीपर्स के, तो आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको बताए। अब बेटा इन फिगर को मैं साफ करता हूं, फिगर को क्या करता हूं, साफ करता हूं। क्यों? क्योंकि आपको होमवर्क करवाना है, इसीलिए। तो आपको होमवर्क करवाने के लिए मैं ये बनाया हुआ इरेज कर रहा हूं। अब नोटबुक ओपन करके बैठ जाओ, साथ साथ में होमवर्क करना है।
तो HW, लेट्स आंसर, क्या, लेट्स आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन है नेम वन फैन शेप्ड ट्री, NAME नेम, ONE वन फैन शेप्ड ट्री, यानी नेम यानी नाम लिखना है, वन यानी एक, पेड़ का नाम, कौन से पेड़ का, फैन शेप्ड का, जो पंखे के आकार का होता है। आपको पता है नारियल का होता है, COCONUT, ये क्या होता है बेटा, कोकोनट होता है ना, तो कोकोनट ट्री ये होता है बेटा फैन शेप्ड, जैसा पंखा दिखता है ना, पंखे के जैसा, क्योंकि ऐसा होता है कि सारी लीफ ऊपर ही लगती है, हा? ये बहुत लंबा होता है और लीफ सारी फल भी यहां ही लगते हैं, इस कारण से इसको फैन शेप्ड, ये दिखता है ना फैन जैसा, जो आपके घर में ऐसा टेबल फैन होता है ना, टेबल फैन जैसा दिखता है, इस कारण से ये ऐसा दिखता है, देखो ऐसा, हा? टेबल फैन जैसा दिखता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फैन शेप्ड। फिर दूसरा देखिएगा, WHICH, विच टाइप ऑफ प्लांट्स, यानी किस प्रकार के पौधे, डू नॉट स्टैंड इरेक्ट देमसेल्व्स, डू नॉट ERECT इरेक्ट देमसेल्व्स, यानी किस प्रकार के पेड़ पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, तो कौन से नहीं हो सकते बेटा, हाँ, क्लाइंबर्स वाले नहीं हो सकते ना, हाँ, आंसर होगा क्लाइंबर्स, CLIMBERS, लताएं ऊपर चढ़ाई करने वाले पौधे जो क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्लाइंबर्स अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, उसको क्या चाहिए, उसको बेटा सपोर्ट चाहिए, उसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। देखो बेटा कंफ्यूज मत होना, ये देखो विच टाइप ऑफ प्लांट्स डू नॉट, ये भी लिखना है, ऐसा नहीं कि बीच में डायग्राम बनाया ये आपने छोड़ दिया, नहीं, मैं साफ कर देता हूं बीच में से, ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये आगे वाली लाइन लिखनी है, ये आगे लाइन है, ठीक है ना। आंसर है क्लाइंबर्स। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होगी, होमवर्क जो भी मैंने बताया है वो मेरे साथ साथ में अच्छे से कर लिया होगा। अब बेटा आपसे विदा लेता हूं, वापस कल लौटते हैं आपकी क्लास में, तब तक के लिए आपको आगे क्या पढ़ेंगे, 25 नंबर नीचे लिखा ना पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो बेटा कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, कल लौटता हूं वापस, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।